इन दोनों के खिलाफ 10-10 मामले दर्ज है विभिन्न थाना में। गोली चली थी उस पर पहले ही शुरू दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके बाद 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसका मुख्य आरोपी अमित जोश लगातार फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है। इसी बीच हमें सूचना मिली कि उसके साथ जो मोटरसाइकिल में उस दिन सवार था सागर बाग उर्फ डागी, वो यहाँ का गुंडा बदमाश है। ये इसकी खबर मिली कि ये नागपुर में है। टीम के द्वारा जाकर के उसको नागपुर में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ कर उससे उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया जिसमें घटना में प्रयुक्त हुआ था। उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया और साथ ही उस दिन पूछताछ में जो पिस्टल आप लोगों के समक्ष जो पेश किया गया था, दिखाया, वो पिस्टल पूछताछ करने पर पता चला था कि उसको मुकुल सोना नामक व्यक्ति ने इसको दिया हुआ था। इसी आधार पर मुकुल सोना को जब खोजबीन किया गया, उसको पकड़ा गया, तो उसके पास से भी एक चाकू और 2 जिंदा राउंड और एक मैगजीन बरामद किया गया। उसने उस पिस्टल को देना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इन दोनों के खिलाफ 10-10 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दोनों ही गुंडा बदमाश हैं। दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य पिस्टल कहां से मिला था? पिस्टल बिहार से खरीदा हुआ बताया है। एक व्यक्ति से इसने लेना बताया है। अभी चूंकि वो हमारा आरोपी है और उसमें भी आगे हमको लीड लेनी है, इस कारण से हम उसको आगे लीड आपको नहीं दे रहे हैं। उसमें हमारे काम चल रहा है। सर वो लोकल है कि बाहर से है सर? लोकल है। सर ये थाने में निगरानी है कि गुंडा बदमाश है। ये सर इस पर निगरानी नहीं रखी गई पुलिस द्वारा कि ये जो है कहाँ है, क्या करना है, क्या गतिविधियां है इस पर क्या फोकस किया जाए? दोनों में कुछ दिन पहले ही दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। दोनों जमानत से छूटे थे और जमानत से छूटने के बाद ये कार्यवाही में इस घटना में दोनों शामिल रहे। हम माननीय न्यायालय में इनका जमानत निरस्तीकरण का पृथक से आवेदन भी लगा रहे हैं। ऐसे जो भी गुंडा बदमाश जो आकर के एक घटना में है, उसके बाद दूसरी घटना में अगर शामिल हो रहे हैं, तो उसकी जमानत निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से लोग जो है सर इनका जिला बदर का कुछ प्रोसेस होता है, उसमें आ रहे हैं। जिला बदर की भी कार्यवाही चलती है और उसमें भी अभी 10 मामले हम लोगों ने माननीय जिलाधीश महोदया को भेजा है। अलग से पृथक से सूची आपको जारी कर देंगे। सर किस अपराध में जमानत में आया था? आर्म्स एक्ट में गए थे। यहीं प्रेस ब्रीफिंग हुआ था कुछ दिन पहले ही, आप लोगों को ध्यान होगा। आर्म्स एक्ट में अगर जाता है अंदर तो 6 महीने तक जमानत नहीं होती कहा जाता था, तो जल्दी कैसे छूट जा रहा है? इसलिए जो अभी माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उस पर कमेंट्स नहीं कर। नेवई थाना क्षेत्र में। नहीं नेवई थाना क्षेत्र का है। नेवई और वो भी आज इनके नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है पृथक से लोग को देंगे ही, हम लोग छोड़ते हैं उसको। ये किसके हाथ से मिला है सर? जिनको गोली लगी थी वो दोनों का भी कंडीशन कैसा? दोनों ठीक है, ठीक है, बढ़िया, स्वस्थ है। जो है किराए से लिया था कि पैसे से बेच दिया? ये सामान जो इसको सामान जो मिला है वो दोस्ती यारी में दिया था। वो भी संगठित अपराध कर रहे थे, संगठन में शामिल थे, गिरोह बनाए हुए थे। तो इसमें और भी जो कड़ियां हैं वो सामने आएगी। अभी हम अलग से और खुलासा करेंगे। केलाबाड़ी के पास ये भी जो इसको दिया है वो बताया ना? नहीं किसमें नहीं, एक हैंड से दूसरे हैंड, दूसरे हैंड से तीसरे हैंड, ये कड़ी बन रही है। तो वो उसमें पता चलेगा कि आखिरी कड़ी में कि कितने में खरीदा। खरीदने वाला अभी जो है और बेचने वाला दोनों पकड़ाए नहीं है, पकड़ाएंगे पता चलेगा। कहीं ना कहीं सर हथियारों का सिंडिकेट या हथियारों का आदान प्रदान ज्यादा हो रहा है आज की डेट में, आपको नहीं लगा सर? ऐसा नहीं है। जितने भी मामले आ रहे हैं सब में खुलासा हो रहा है और सब पकड़े जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की जा रही है।
सख्त कार्रवाई का नमूना आप लोगों को आज दिखा भी होगा। वैशाली नगर गदा चौक के पास एक घटना हुई थी और जिस पर तोड़फोड़ की घटना हुई थी। सूचना पर सीएसपी साहब को सूचना मिली थी, जिस पर इन्होंने तत्काल मौके पर बल को रवाना किया था, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों को चिन्हांकित किया गया, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। रात में ही आज सुबह उनको उनके घर से हिरासत में लिया गया, उनको कार्रवाई किया गया है। अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको जेल दाखिल किया जा रहा है। एक सवाल और है कि जितने गुंडा बदमाश है आज डेट में, जितने भी आपकी लिस्ट में होंगे या जो भी है, क्या उनके घरों की तलाशी नहीं करनी चाहिए सर? उनके घरों में जो हथियार रखे गए हैं, जैसे भी अमित जोश के घर से पिस्टल वगैरह बरामद किया गया, ये अगर ये पहले बरामद किया होता तो सर ये कांड नहीं हो पाते, ये वो अंदर भी हो जाता। ये लगातार कार्रवाइयां की जाती है, लगातार निगरानी की जाती है। रात को 12 बजे 1 बजे भी निगरानी की जाती है। घर में उठा के उनका गुजर जांच की जाती है, ये घर में उपस्थित है कि नहीं ये भी जांच की जाती है। सारे चीजों को रोजनामचा सान्हा दर्ज रहते हैं। महज एक आपका कहना आशंका है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता, ये करने से वो हो जाता, वो है पुलिस की जो कार्रवाई है वो सक्षमता से सजगता के साथ चल रही है। इनके चारों के नाम आ गए हैं जो आरोपी थे जी। कार्तिक शर्मा, कुणाल पटनायक, सूरज कुमार और योगेंद्र सिंह। देखिए, सेक्रेटरी ग्लोब चौक से आगे से दिनांक 25 और 26 के दरमियानी रात जो घटना हुई थी, उस घटना में विवेचना के क्रम में घटना दिनांक को ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और आज प्रकरण में पुनः एक आरोपी जो मुख्य आरोपी अमित जोश के साथ मोटरसाइकिल में सवार था, उसको मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार अमित जोश को पिस्टल सप्लाई करने वाला जो आरोपी है, जिसका नाम मुकुल सोना है, उसको केलावाड़ी से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्टल का मैगजीन, 2 गोली और एक धारदार चाकू बरामद किया जाकर के और प्रकरण में उसमें उसको गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? ये मुकुल डॉगी जो साथी था एक तो, वो कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? सागर बाग उर्फ डॉगी को एसीसी और साइबर यूनिट की सहायता से नागपुर से रास्ते में आते समय उसको पकड़ा गया है। अमित जोश के जो भी संभावित ठिकाने हैं फरार होकर के जहाँ पे घूम रहा है, एक तो पहले अपने बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में रुका था, तो वहाँ पे जिस व्यक्ति ने उसको रुकवाया था उसके खिलाफ 212 की कार्रवाई ऑलरेडी की गई है। इसके अतिरिक्त संभावित जहाँ पे ठिकाने हैं वहाँ पे एसीसी यूनिट और भिलाई नगर पुलिस संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। शीघ्र हम उसको गिरफ्तार करेंगे।